अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इसके बाद इंसान के बदन पर अगर ज़ख्म है, खुदा न खास्ता ज़ख्म है, फोड़ा निकला हुआ है, वो भी खून ज़ाहिर खून है, वो उससे कपड़े और बदन जो है वो नजिस हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़ख्म या फोड़ा जिसका खून रुक ना रहा हो, ना रुक रही, वो हमेशा जारी है, यानी वो कोशिश करने के बावजूद भी उसमें से खून जो है वो निकलता ही रहता है। नमाज की हालत में भी उसको नहीं रोक सक रहे हैं, निकल रहा है, मुसलसल नहीं रुक रहा है। तो मसला खुदा न खास्ता बंदा ज़ख्मी हो गया है, कोई ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया या इस किस्म की कोई हालत हो गई, ऐसा ज़ख्म लग गया, उससे खून मुसलसल बह रहा है, बंद नहीं हो रहा, तब उस वजह से ये नहीं किया जा सकता कि नमाज की मुआफ़ी हो गई, क्योंकि नमाज की उस वक़्त भी मुआफ़ी नहीं है जब शरीयत का हुक्म, बंदा दरिया या समंदर में खुदा न खास्ता डूब रहा है, नमाज पढ़ी नहीं जा सकती है वहाँ पे, लेकिन डूब रहा है, उसे पता चल गया कि नमाज का टाइम हो गया, उसी हालत में कैफियत में बयान फरमाया गया कि नमाज की नीयत कर दे, यानी वहाँ पे भी मुआफ़ी नमाज की नहीं है। तो अब इस चक्कर में कि ज़ख्म लगा है, खून नहीं रुक रहा है, तो नमाज मुआफ़ है, तो नमाज की मुआफ़ी नहीं है, बल्कि वो मुसलसल जारी है, इसमें इंसान माज़ूर है, लिहाजा इस उज़्र की मुआफ़ी है, और वो जारी खून जो है जो नहीं रुक रहा, उसी के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है, नमाज में उसकी मुआफ़ी है जब तक वो रुकता नहीं है। अलबत्ता जितना मुमकिन हो सके उसको मज़ीद फैलने से कोई इंतज़ाम कर लिया जाए, उसके ऊपर प्लास्टिक या किसी किस्म की पट्टी या कुछ, कि ये मज़ीद ज़्यादा ना फैले, इस हिसाब से जो है इसका थोड़ा सा इंतज़ाम करना ज़रूरी है, वगरना उसकी मुआफ़ी है। फोड़ा है, फोड़े का भी यही हुक्म है कि अगर खून मुसलसल बह रहा है तो उसकी भी मुआफ़ी है, फोड़ा हो ज़ख्म हो, इन दोनों का यही हुक्म है। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता फोड़े में या उसमें पीप पड़ जाए, अगर सिर्फ पीप है, खून ख़त्म हो के ज़ाहिर खून से ही पीप की हालत बनती है, जब तक खून है नजिस है, आधा खून आधी पीप है फिर भी नजिस है, क्योंकि खून आमेज़िश है। जब मुकम्मल तौर पर वो पीप बन जाए, अब उसे खून बिल्कुल ज़रा भी आलूदगी नहीं है खून की, मुकम्मल वो सफ़ेद या ब्राउन टाइप की हो गई है, पीप हो गई है मुकम्मल, तो उसकी नमाज में मुआफ़ी है। अगर वो भी वो यानी पाक है, वो पाक है, पीप जो है वो पाक है, अगर बदन को या जिस्म को लगी हो तो उससे नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आगे जी छठी नजासत और सातवीं, कुत्ता और खिंजीर। कुत्ता और खिंजीर, वो आप जानते हैं कि खुश्की वाला कुत्ता और खिंजीर जो है वो दोनों, हमारे यहाँ एक बात मशहूर है हमारे इसमें कि सूअर का नाम, खिंजीर का नाम जो है वो अगर लिया जाए तो 40 दिनों के लिए ज़बान जी है वो नजिस हो जाती है। तो ऐसा कोई मसला कुरान में भी खिंजीर जो है वो लफ्ज़ मौजूद है, उसको हम चूम भी रहे होते हैं। उस लफ्ज़ खिंजीर को जो कुरान करीम में लिखा हुआ है बग़ैर वज़ू के मस करना हराम है, यानी वो लफ्ज़ खिंजीर पाक व ताहिर है। तो खाली ज़बान से खिंजीर कहा जाए, सूअर कहा जाए, तो इससे जो है वो ज़बान नजिस नहीं होती, ऐसी है वो ख़ुद जो उसका वजूद है ख़ारिजी है कुत्ते और खिंजीर का, वो नजिसुल ऐन है। इसके अलावा ये खुश्की के हैं, दरियाई कुत्ता और सूअर भी होते हैं, वो पाक है, दरियाई कुत्ता भी होता है, दरियाई सूअर भी होता है, वो पाक हैं। वो अगर कपड़ों को टच हो जाए, उनका बाल लग जाए या उनके छींटे आके पड़ जाएं, तो उनसे बदन या कपड़े लिबास जो है वो नजिस नहीं होगा, पाक हो ताहिर रहेगा।